क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 3 रातों में आपकी किस्मत पलट सकती है? क्या हो अगर सोने से पहले बस कुछ मिनट आप अपने मन को सही दिशा में ले जाएं और पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को सच्चाई में बदल दे? आज मैं आपके साथ हेलन हेडसेल का वो गुप्त राज शेयर करने वाला हूं, जो उन्होंने अपनी किताब द नेम इट एंड क्लेम इट गेम में बताया। एक ऐसी तकनीक जिसने उन्हें 5000 से ज्यादा कॉन्टेस्ट जिताए। और सबसे कमाल की बात, ये टेक्निक आपको सिर्फ सोते समय अपनानी है, और वो भी सिर्फ 3 रातों तक। कोट, हेलन हेडसेल कौन थी? दुनिया उन्हें कॉन्टेस्ट क्वीन कहती है, लेकिन असल में हेलन हेडसेल एक ऐसी महिला थी जिन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को डिकोड कर लिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कॉन्टेस्ट जीते जो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। बिल्कुल नया घर, नई कार, वर्ल्ड टूर्स, किचन अप्लायंसेस, फर्नीचर, कैश रिवॉर्ड्स और यहां तक कि एक क्रिसमस ट्री तक। लेकिन जब लोग उनसे पूछते थे कि हेलन ये सब कैसे, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं पहले से ही इसके पास हूं। यस, उन्होंने कभी कोई टोटका नहीं किया, कोई भाग्य नहीं आजमाया। उन्होंने किया सिर्फ एक चीज, अपने मन को रिप्रोग्राम। हेलन का कहना था, हर इंसान के अंदर एक ब्रह्मांड छिपा है। अगर आप उस ब्रह्मांड को सही निर्देश दे पाएं, तो आपकी बाहरी दुनिया उसी के अनुसार झुकने लगती है। और इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक बनाई, स्पीएक्स, जो 4 सिंपल स्टेप्स में पूरी जिंदगी को बदल सकती है। एस, सिलेक्ट करो कि तुम्हें क्या चाहिए। हेलन कहती थी, सबसे पहले अपने मन को यह बताओ कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि जब तुम वेग होते हो तो ब्रह्मांड भी वेग ही रिजल्ट्स देता है। जैसे रेस्टोरेंट में जाओ और कहो कुछ भी दे दो, तो शायद आपको वो मिलेगा जो आप चाहो ही ना। लेकिन अगर आप मेन्यू से साफ साफ कहो, मुझे मसाला डोसा चाहिए एक्स्ट्रा बटर के साथ, तो आपको वही मिलेगा। वैसे ही यूनिवर्स को भी साफ साफ बताना होता है कि चाहिए क्या। पी, प्रोजेक्ट करो। मन में उसका अनुभव अब सिर्फ चाहना काफी नहीं। हेलन कहती हैं, आपको वो एक्सपीरियंस फील करना है, लाइव करना है और विजुअलाइज करना है, जैसे वो पहले से आपका हो। मान लो आप एक नई कार चाहते हो, तो अपनी आंखें बंद करो, उस स्टीयरिंग को फील करो, एक्सेलरेटर दबाओ, उस गाड़ी की खुशबू लो। तुम जितना ज्यादा डिटेल्ड फीलिंग से उस चीज को जियोगे, उतनी तेजी से वो आपके पास आएगी। क्योंकि माइंड और यूनिवर्स इमेजिनेशन में फर्क नहीं करते। जो तुम विविडली फील करते हो, यूनिवर्स उसे सच मान लेता है। ई, एक्सपेक्ट करो, मानो मिल चुका है। अब अगला स्टेप है विश्वास। एक्सपेक्टेशन यानी मुझे पता है, ये मेरा है। हेलन कहती थी, जब मैंने किसी कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भरा, तो उस पल से मैंने मान लिया कि मैंने जीत लिया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, पीपल से लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई से आई ऑलरेडी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जब आप एक्सपेक्ट करते हो, तो यूनिवर्स को क्लैरिटी मिलती है। सी, कलेक्ट करो, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब आखिरी चरण, ग्रैटिट्यूड और एक्शन। जो आपने ऑर्डर किया है, यूनिवर्स ने उसे भेज दिया है। अब आप उसकी तरफ बढ़ो, एक्शन लो, अपॉर्चुनिटीज पकड़ो और दिल से थैंक यू बोलो। हेलेन हमेशा कहती थी, अगर तुमने अपने घर पर सामान मंगवाया है, तो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा जब बेल बजे। सेम गोज फॉर मैनिफेस्टेशन। आपको उन संकेतों को पहचानना होगा, दरवाजा खोलना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अब सोचिए, क्या यह किसी रहस्य या चमत्कार से कम है? हेलन हेडसेल ने बिना जादू टोने, बिना लक के, सिर्फ स्पेक से अपनी किस्मत को रिवायर किया। और यही स्पेक अब आपके हाथों में है। सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, एक्सपेक्ट, कलेक्ट, यही वो 4 शब्द हैं जो आपकी सोच से आपकी सच्चाई तक का पुल बनाते हैं। हेलेन एक जीती जागती मिसाल थी कि थॉट्स बिकम थिंग्स। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब है जो ये सिखाती है कि अगर आप अपने विचारों को निर्देश देना सीख जाओ, तो यूनिवर्स आपके पीछे चलने लगता है। सोते समय सिर्फ 3 रात का फॉर्मूला। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनने में जितना सरल है, असर में उतना ही गहरा और चमत्कारी है। हेलन हेडसेल कहती हैं, जब तुम रात में सोते हो, तब ब्रह्मांड से तुम्हारा सबसे गहरा संपर्क होता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत होता है। और सबकॉन्शियस वही मशीन है जो तुम्हारी हकीकत बनाता है। इसलिए सिर्फ 3 रातों में सोने से पहले की जाने वाली एक खास क्रिया से आप अपनी रियलिटी को अंदर से बदल सकते हो और वही बाहर प्रकट होने लगती है। अब ध्यान से सुनो, ये है वो पवित्र 3 रात्रियों का फॉर्मूला। रात 1, निर्णय की रात।
द नाइट ऑफ क्लैरिटी। यह रात है निर्णय की। यह वो पल है जब तुम ब्रह्मांड को पहली बार बताते हो तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। अब जब तुम बिस्तर पर हो तो आंखें बंद करो, अपनी सांसों को शांत करो और खुद से एक गहरा सच्चा सवाल पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई वेग इच्छा नहीं, सिर्फ एक बिल्कुल साफ, एकदम क्रिस्टलाइज्ड लक्ष्य, एक साफ इरादा। जैसे कि मुझे एक फुलफिलिंग करियर चाहिए जहां मेरा सम्मान हो, मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे समझे, मुझे अपनी ड्रीम लोकेशन में एक घर चाहिए, मुझे पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। हेलेन कहती हैं, जब आप सिलेक्ट करते हो तो यूनिवर्स पहली बार आपके इरादे को दर्ज करता है। इसी को वो स्पेकी का पहला चरण कहती हैं, एस फॉर सिलेक्ट। यह रात सिर्फ क्लैरिटी की है, किसी विजुअलाइजेशन की नहीं, बस अपने भीतर उतरने की, ताकि जो आप चाहते हैं वो दिल से तय कर सको। रात 2, अनुभव की रात, द नाइट ऑफ इमेजिनेशन। हेलेन कहती हैं, वॉट यू कैन फील इनसाइड यू कैन होल्ड आउटसाइड। दूसरी रात, सोने से पहले अब आप सिर्फ सोचते नहीं, महसूस करते हो। आंखें बंद करो, अब अपने आप को उस जीवन में देखो जहां वो चीज जो आपने तय की थी वो मिल चुकी है। अगर तुमने कार को सिलेक्ट किया था तो अब अपनी इमेजिनेशन में उस कार में बैठो, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, स्पीडोमीटर देखो, खुशबू महसूस करो, खुद को कहो यह मेरी है। अगर तुमने एक लविंग पार्टनर मैनिफेस्ट करना चुना था तो अब खुद को उनके साथ बैठे हुए देखो, हंसते हुए, हाथ पकड़ते हुए। अगर तुमने सक्सेस चुना था तो अब खुद को स्टेज पर इमेजिन करो, हजारों लोग ताली बजा रहे हैं, तुम्हारे नाम की गूंज हो रही है। यह रात हेलेन के स्पेक के 2 हिस्सों को दर्शाती है। पी फॉर प्रोजेक्ट, अपने विचार को बाहर की हकीकत की तरह इमेजिन करना। ई फॉर एक्सपेक्ट, विश्वास करना कि यह हो चुका है। इस रात का गोल सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, रियलाइजेशन है। ऐसे देखो जैसे तुम उस जीवन को जी ही रहे हो। और याद रखो, जब आपकी भावनाएं विचारों से जुड़ जाती हैं तब ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा ब्रह्मांड को संकेत देती है। रात 3, समर्पण की रात, द नाइट ऑफ सरेंडर। अब आती है तीसरी और सबसे शक्तिशाली रात, जहां आप पूरी तरह यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो और अपनी इच्छा को छोड़ देते हो। हेलेन कहती हैं, अब सिर्फ एक वाक्य कहो, यह हो चुका है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं इसे रिसीव करने के लिए। अब विजुअलाइजेशन नहीं, अब प्लानिंग नहीं, अब बस ट्रस्ट है। इस रात आप स्पेक का आखिरी हिस्सा एक्टिवेट करते हो, सी फॉर कलेक्ट, यानी यूनिवर्स पर भरोसा करके उस चीज को अपने जीवन में आने देना। अब आप खुद पर, अपने हायर सेल्फ पर और यूनिवर्स पर विश्वास जताते हो। सोने से पहले यह भावना अपने दिल में भर लो कि ब्रह्मांड अब काम पर लग चुका है, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन चालू हो चुकी है। 3 रातों के बाद क्या होगा? हेलेन कहती हैं, अगर आपने ये 3 रातें सही तरीके से जी ली तो अगले ही दिन से आप संकेत देखना शुरू कर दोगे। किसी अजनबी की बातों में जवाब मिलेगा, किसी ड्रीम में संदेश मिलेगा, कोई पुराना कॉन्टैक्ट अचानक मदद के लिए सामने आ जाएगा, या यूनिवर्स अचानक तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तुमको होना था। संकेत शुरू हो जाएंगे। योर जॉब इज टू फॉलो देम विदाउट डाउट। तो याद रखिए, पहली रात डिसाइड करो क्या चाहिए, सिलेक्ट। दूसरी रात इमेजिन करो जैसे मिल चुका है, प्रोजेक्ट प्लस एक्सपेक्ट। तीसरी रात ट्रस्ट और लेट गो, कलेक्ट। 3 रातें, सिर्फ 3 रातें, और आपकी ऊर्जा आपकी हकीकत को नया रूप देने लगती है। हेलेन हैडसेल ने अपनी पूरी जिंदगी से इस टेक्निक को सिद्ध किया। अब आपकी बारी है। 3, इसके पीछे का साइंस। अब जरा सोचिए, जब आप दिन भर जगते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हर चीज को एनालाइज करता है, डाउट करता है, क्वेश्चन करता है, कंपेयर करता है। लेकिन जैसे ही आप सोते हो, ये कॉन्शियस माइंड धीमा हो जाता है और पीछे से एक दूसरा सिस्टम चालू हो जाता है जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। यही वो जगह है जहां आपके सारे विश्वास, डर, उम्मीदें और प्रोग्रामिंग छिपी होती है, और यहीं से आपकी असली जिंदगी बाहर निकलती है। आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बार बार वही गलतियां क्यों करता है? क्यों कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें फिर भी तोड़ नहीं पाते पैसों की, रिश्तों की या सफलता की दीवार? क्योंकि उनका कॉन्शियस मन तो बदलना चाहता है, लेकिन उनका सबकॉन्शियस अभी भी पुरानी प्रोग्रामिंग में ही अटका है। अब यहां पर आती है हेलेन हैडसेल की टेक्निक की असली ताकत। हेलेन कहती हैं, अगर आप सोते समय अपने अवचेतन मन को एक नया बिलीफ,
एक नया इमेज, एक नया आदेश दो, तो वो मन उसी को सच्चाई मानकर पूरे ब्रह्मांड में वही ऊर्जा भेजता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये है माइंड साइंस। नेविल गॉडार्ड 20वीं सदी के महान मैनिफेस्टेशन टीचर कहते हैं, असम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड एंड स्लीप। मतलब जब आप नींद में जाएं तो उस फीलिंग को लेकर जाएं जैसे आपकी मुराद पूरी हो चुकी है, ना कि उस चिंता के साथ कि पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि आपकी नींद में डूबती चेतना ही बीज बोती है आपके भविष्य के। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी कहा है, सबकॉन्शियस माइंड कभी बहस नहीं करता, वो सिर्फ आदेश मानता है। जो तुम उसे बार बार बताते हो वो उसे सच्चाई मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। तो अगर आप हर रात अपने मन को डर, संदेह, फेलियर की भावना में सुला रहे हो तो सबकॉन्शियस वही जीवन बना देगा। लेकिन अगर आप हर रात उसे विश्वास, विजन और विजय के साथ सुलाते हो तो सबकॉन्शियस आपके लिए वैसा ही भाग्य तैयार कर देगा। अब बात करते हैं इसकी साइंटिफिक बेसिस की। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं थीटा स्टेट या हिप्नागोजिक स्टेट। जब आप नींद में जाने वाले होते हैं, न आप पूरी तरह जागते हो न सोते हो, उस समय आपके ब्रेन वेव्स थीटा मोड में होते हैं। यही वो अवस्था है जहां सबसे तेज सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। हेलन हेडसेल ने अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस में इसी थीटा अवस्था का फायदा उठाया। उन्होंने हर रात खुद को उस विजन के साथ सुलाया और सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग दी कि ये मेरा है, और फिर वो दिखाने लगी वही जीवन जिसे उन्होंने सिर्फ कल्पना में जिया था। तो भाई, साइंस साफ कहता है, योर आउटर वर्ल्ड इज अ प्रिंट आउट ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपका जीवन आपके मन की स्क्रीन पर चल रही फिल्म का प्रोजेक्शन है। हेलन इस ट्रूथ को समझ गई और उन्होंने अपनी सोच, अपने विजुअलाइजेशन और अपने सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से वो सब पाया जो बाकी लोग सिर्फ किस्मत मानते हैं। अब सवाल है, क्या आप भी हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को वैसे ही ट्रेन कर रहे हो? क्योंकि जो आप सोने से पहले सोचते हो वही आपका भविष्य बनाता है। पावरफुल एफर्मेशंस सोने से पहले के लिए। मैं जानता हूं ब्रह्मांड मेरी हर बात, हर भावना, हर इच्छा को सुन रहा है। मैं अब उस फ्रीक्वेंसी पर हूं जहां से मेरी इच्छाएं साकार होती हैं। जो मैं सच्चे मन से चाहता हूं वो मेरी ओर खींच रहा है, एक अदृश्य चुंबक की तरह। मेरे विचार मेरी वास्तविकता रचते हैं और मैं अब सिर्फ वही सोचता हूं जो मुझे चाहिए। मैं हर पल ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहा हूं कि मैं तैयार हूं पाने के लिए, स्वीकार करने के लिए। मैं जानता हूं मेरा भविष्य रोशन है क्योंकि मैं अभी से उसके लिए आभारी हूं। मेरी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और यह जुड़ाव मुझे लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की ओर ले जा रहा है। मैं वर्दी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं। यह पहले से हो चुका है। मैं अब उस रियलिटी में प्रवेश कर चुका हूं। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद सुनने के लिए, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद मुझे मार्गदर्शन करने के लिए, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू फॉर मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम्स विद ईज। मैं जानता हूं ब्रह्मांड मेरी हर बात सुन रहा है। जो मैं चाहता हूं वो मेरी ओर खींच रहा है। मेरे विचार मेरी हकीकत बना रहे हैं। मैं पूरी तरह से तैयार हूं पाने के लिए। ये हो चुका है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। 5 हेलन की रियल स्टोरीज। हेलन हडसेल की जिंदगी कोई साधारण कहानी नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने दुनिया को यह साबित कर दिया कि सिर्फ विचारों की शक्ति से इंसान अपनी हकीकत बदल सकता है, अपनी किस्मत दोबारा लिख सकता है। हेलन ने एक बार लिखा कि उन्हें एक ऐसा किचन चाहिए था जो पूरी तरह से उनकी पसंद का हो। एक कस्टम मेड किचन जिसमें हर चीज वैसी हो जैसी उन्होंने कल्पना की थी। अब जरा सोचिए, एक आम महिला जिसके पास कोई बड़ा पैसा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, बस एक इरादा था और एक विश्वास। उन्होंने रोज रात सोने से पहले उस किचन को देखा अपने मन की आंखों से। उन्होंने एस्पेक्ट तकनीक को एक्टिवेट किया, सिलेक्ट किया कि उन्हें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट किया, अपने विजुअलाइजेशन में एक्सपेक्ट किया मानो मिल चुका है, और फिर पूरी निश्चिंतता से कलेक्ट करने को तैयार हो गईं। कुछ ही हफ्तों में एक मैगजीन में उन्हें एक कॉन्टेस्ट दिखा। इनाम था एग्जैक्टली वही किचन जो उन्होंने विजुअलाइज किया था। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जैसा हमेशा होता था उन्होंने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये उस कॉस्मिक पावर का जवाब था जो हर इंसान के भीतर छुपी है।
इसी तरह एक और कहानी, हेलेन ने एक बार सोचा कि वो यूरोप घूमना चाहती हैं। उन्होंने नक्शा देखा, मन ही मन पेरिस की सड़कों पर खुद को चलता हुआ देखा। उन्होंने खुद को कोलोसियम के सामने खड़ा महसूस किया। उन्होंने लिखा, आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू यूरोप। उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी यस कह दिया है। कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें एक कंपटीशन के बारे में पता चला, जिसका इनाम था ए फुली पेड यूरोप ट्रिप। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, उन्होंने फिर जीत लिया। और यही नहीं, एक बार उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बड़ी लग्जरी कार चाहिए। ब्रांड, मॉडल, रंग तक उन्होंने तय किया। कुछ समय बाद एक लोकल डीलरशिप ने कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें उसी ब्रांड की कार इनाम थी और जीतने वाली हेलेन। एक बार उन्होंने सोचा कि उन्हें एक स्विमिंग पूल चाहिए घर के बैकयार्ड में। उन्होंने उसे देखना शुरू किया, पानी की चमक, ताजगी और उस खुशी को महसूस किया। कुछ ही समय में उन्होंने एक प्राइज जीता, जिसमें उन्हें बैकयार्ड रेनोवेशन के पैसे मिले, उतने ही जितने उस पूल को बनवाने में लगते। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हेलेन कोई जादूगर थी? नहीं, वो सिर्फ अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की ऊर्जा से ट्यून करना जानती थी। हेलेन कहती थी, जब आप पूरी क्लैरिटी से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप उस चीज को इमोशनल लेवल पर महसूस करने लगते हैं, तो ब्रह्मांड को कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, उसे आपको वो देना ही पड़ता है। अब आप सोचिए, अगर एक सामान्य गृहिणी ये कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? आपके पास भी वही शक्तिशाली मन है, वही सबकॉन्शियस, वही कॉस्मिक एनर्जी। फर्क सिर्फ एक चीज का है, फेथ वर्सेस डाउट। हेलेन ने कभी डाउट नहीं किया, उन्होंने बस मांगा और मान लिया कि मिल गया है। अब बारी आपकी है। 6, अब आपकी बारी 3 रात चैलेंज। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक ब्रह्मांडीय परीक्षा है। अब तक आपने सुन लिया हेलेन हेडसेल का राज। अब बारी है आपके एक्शन की। अब यूनिवर्स आपकी तरफ देख रहा है। अब आपकी परीक्षा है कि आप सिर्फ सुनने वालों में से हैं या करने वालों में से। आज रात से अगले 3 रातों के लिए मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, ये कोई आम चैलेंज नहीं, ये वो ब्रह्मांडीय आदेश है, जिसे अगर आपने पूरे विश्वास के साथ निभाया, तो आने वाले समय में आप खुद कहोगे, ये वीडियो मेरी किस्मत बदलने वाला मोड़ था। डे 1, ऑर्डर द ड्रीम। आदेश दो। आज रात जब आप बिस्तर पर हों, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन से एक स्पष्ट आदेश दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहो, मुझे यही चाहिए। लिख लो अगर जरूरत हो तो। पर यूनिवर्स को एम्बिग्विटी पसंद नहीं है। जैसे हेलेन कहती थी, डोंट आस्क वेगली, नेम इट एंड देन क्लेम इट। डे 2, लिव द ड्रीम। अनुभव करो। सेकेंड नाइट, दैट थिंग टू फील इट लाइक इट वॉज ऑलवेज योर्स। दैट कार्स फ्रेग्रेंस, दैट हाउसेज रूम, दैट रिलेशनशिप की वार्मथ, उस सक्सेस की गूंज। सब कुछ अपनी आंखों के पीछे देखो। माइंड की स्क्रीन पर चलाओ अपनी भविष्य की मूवी और खुद को उसका हीरो या हीरोइन बनाओ। डे 3, रिलीज एंड रिसीव। छोड़ो और भरोसा रखो। तीसरी रात, अब कुछ मांगना नहीं है, अब यूनिवर्स पर विश्वास करना है। कहना है, मैंने आदेश दे दिया है, अब मैं उसे स्वीकार करता हूं। ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, धन्यवाद। अब उस एहसास के साथ सो जाओ जैसे तुमको वो मिल चुका है। न कोई डाउट, न कोई डीले, सिर्फ ट्रस्ट। याद रखो, ये 3 रातें सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये ब्रह्मांड को भेजा गया एक सिग्नल है। और यूनिवर्स हमेशा जवाब देता है। हर विचार जो तुम सोचते हो, हर भावना जो तुम महसूस करते हो, हर शब्द जो तुम बोलते हो, ब्रह्मांड उन्हें एनर्जी के रूप में पकड़ लेता है और फिर वो एनर्जी ही तुम्हारी रियल लाइफ बनती है। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड चाहता है कि आप जाग जाएं। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है। अब यह ज्ञान सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, आपकी आत्मा में उतरना चाहिए। तो इसे सिर्फ देखें नहीं, जिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि YouTube इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। कमेंट में लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आभार ही शुरुआत है। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी जिंदगी आज एक चमत्कार की तलाश में है। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं जो आपको अंदर से हिला दें, जो आपको खुद से जोड़ दें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, जहां हर शब्द सिर्फ बोलता नहीं, जगाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आत्मा की यात्रा है।
और आप अकेले नहीं हैं। पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, जहां हर सुबह एक नई चेतना से शुरू होती है। अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपने विश्वास को जगाना है और सिर्फ 3 रातों तक हेलन हेडसेल की बताई हुई ये एसपीसी तकनीक को अपनाना है। इसमें कोई टोना टोटका नहीं है। ये आपके माइंड, एनर्जी और यूनिवर्स के बीच का एक गहरा कनेक्शन है जो आपने कभी सीखा ही नहीं था। दुनिया में हर महान व्यक्ति किसी न किसी रूप में यही करता रहा है। क्लियर इंटेंशन, पावरफुल बिलीफ और साइलेंट एक्सपेक्टेशन। हेलन हडसेल की तरह आप भी जीत सकते हो, चाहे आपका सपना कुछ भी हो। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपको भरोसा करना होगा उससे पहले कि आपको नतीजे दिखे। तो आज रात से इस रहस्य को अपनी रात की रूटीन बनाओ, क्योंकि जब आप सो रहे होंगे, आपका मन, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड मिलकर आपके सपनों को सच्चाई में बदलने की तैयारी कर रहे होंगे। और हां, अगर आप तैयार हो इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, मैं तैयार हूं। क्योंकि शब्द विचार बनते हैं, विचार यथार्थ बनते हैं। थैंक यू हेलन, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू मेरे हर उस साथी को जो अब जाग चुका